मुझे सौभाग्य मिला है कि आज मैं आपके बीच में यहाँ मौजूद हूँ और प्रोफेसर आनंद कुमार जी, जिनको मैं जानता हूँ लंबे अरसे से, अजय भाई को तो सब जानते हैं कि किस प्रकार मजदूरों में काम करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। आनंद कुमार जी के विचारों में मैं अवगत हूँ और उसकी एक झलक अभी हमें देखने को मिली। मैं सबसे पहले उनको विश्वास दिलाऊंगा जो सुझाव उन्होंने दिए हैं वो हमारे लिए बहुत कीमती हैं और मैं वापस को रिपीट नहीं करना चाहूँगा समय बचाने के लिए, परंतु हर उनका विचार जो मैंने नोट भी किया है, मैं चाहूँगा कि जगदीश श्रीमाली जी संपर्क में रहें, एक नोट तैयार करें जिससे कि नीति निर्माताओं का, श्रमिकों का, सरकार का समाज स्थापित हो और उद्यमी हो या श्रमिक हो, सरकार हो या श्रमिक हो, उनके रिश्ते कायम ऐसे हों कि उन्होंने जैसा उन्होंने कहा कि देश में एक मिसाल कायम हुआ है। और उसी की भावना के अनुरूप अजय माकन जी ने जो कानून बनवाया था अपने वक्त में, मैं जूली साहब से कहना चाहूँगा कि हमें पिछले दिनों में अपनी कोशिश की थी किस प्रकार से पूरी तरह से लागू कर रहा है। हालांकि उसमें कई अड़चनें आती है लोकल लेवल पर फिर भी हमारी मास्टर प्लानिंग करके वो एक ऐतिहासिक कानून है जिसके ऊपर अपने को कायदे के अनुसार किस प्रकार उनको बचा सकें, उनका शोषण रुक सकें। उनको तो प्रतिदिन शोषण का शिकार बनना पड़ता है, पुलिस से भी और प्रशासन से, सब तरह से। तो वो भी कानून कैसे लागू हो रहा है के अंदर, मैं चाहूँगा कि उसके अंदर जूली खुद ही एक कमिटमेंट वाले व्यक्तित्व के धनी हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो इस काम को हाथ में लें। बहुत अच्छी बातें कही गई, जो बताया गया कि 6-7% संगठित मजदूर है सिर्फ, बाकी तो असंगठित थे। इसमें सब सारा आ जाता है। अजय माकन ने ठीक कहा कि 67% तक कैसे पहुंचे और वो उसका जवाब यही है, इंटों को मजबूत कैसे करें। जब गांधी जी के वक्त में, और गांधी जी तो 1918 के अंदर ही, जब मिल मालिकों को लेके जो शुरुआत करी थी अहमदाबाद के अंदर, धरने दिए थे गांधी जी खुद ने, उस वक्त से एक प्रकार से गांधी जी की भावना देश के सामने आ चुकी थी। किस प्रकार से वो चाहते हैं कि मजदूरों का शोषण रुके, और अनशन भी किए, ट्रिब्यूनल में भी गए, उनको न्याय दिलाया। और जैसा आपने कहा 3 मई 1947 को तो इंटर की स्थापना करने में भी इनकी बड़ी भागीदारी रही। हम सोच सकते हैं कि चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, महात्मा गांधी जी के सानिध्य में डॉक्टर सुरेश बनर्जी और खंडूभाई देसाई को जिम्मेदारी सौंप करके इसकी जो स्थापना की, इसका बहुत ही शानदार त्याग का, कुर्बानी का इतिहास रहा है। आजादी के बाद में भी जिस प्रकार से लंबे समय तक शासन कांग्रेस का रहा, इसलिए इंटर की जो मांगे होती थी या मजदूरों की भावना होती थी वो पहुंची भी है। और कई ऐसे फैसले हुए हैं कैसे उनको समानता का अधिकार मिले, किस प्रकार से मजदूरों की आवाज बुलंद हो, कानूनों के ऐसे बने जिससे कि उनके खिलाफ नहीं हो। अनेकों काम किए होंगे, परंतु और गांधी जी और नेहरू जी के उदाहरण हैं किस प्रकार ये मजदूरों के प्रति अपनी भावना व्यक्त करते थे। शारीरिक श्रम के बारे में आनंद कुमार जी ने कहा, गांधी जी की जो एक फिलोसफी थी कि शारीरिक श्रम जो है उसका क्या महत्व है। मजदूर के तो हिसाब से है, उनका मानना था कि अगर ये भावना हम लोग भरेंगे लोगों के अंदर तो श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, डिग्निटी ऑफ लेबर, वो ना बहुत आवश्यक है जिंदगी के अंदर कि लेबर की प्रतिष्ठा हो। इसका मतलब अगर उन्होंने मेरे जहाँ तो मैं समझ पाया गांधी को
जो मैंने बहुत कम पढ़ा उनको, खाली उनकी जीवनी पढ़ी 2-3 बार, थोड़ा बहुत लिटरेचर पढ़ा होगा, परंतु शारीरिक श्रम को उन्होंने महत्व दिया। अगर आप शारीरिक श्रम किए बगैर खाना खाते हो तो हराम है, और उसके मतलब नहीं था, उन्होंने उसको साथ से जोड़ा कि बिना श्रम किए हुए खाना खाता है तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं हो पाता पूरी तरह से, तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। और मैं अभी आनंद ले रहा हूँ अपने रूम के अंदर, जब मैं देख रहा हूँ कि हर काम मैं अपने हाथ से कर रहा हूँ अकेला, तो मुझे लगता है कि ग्रीनरी लेवल इसे कहते हैं, और इससे स्वास्थ्य अच्छा भी रहता है। मुझे कोई जमाने में जो एक्टर गोविंदा है उसने कहा था, एक बार देवानंद साहब ने उससे पूछा कि आपके स्वास्थ्य का राज क्या है, तो वो उनके घर बैठे हुए थे, उस वक्त वो कोई उठ के गए थे कुछ चीज लेने के लिए आसपास में, तो उन्होंने कहा ये मेरे स्वास्थ्य का राज यही है, तूने देखा अभी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, मैं खुद उठ के गया और वो चीज लेके मैं आया हूँ। अगर आप दिन भर अपने हाथ से काम करो तो शरीर चलेगा, लेकिन वॉकिंग करना क्यों जरूरी है। उसी रूप में अगर आप काम करोगे तो आपको आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। उससे जोड़ के गांधी जी ने श्रम की प्रतिष्ठा, श्रमिकों का मान सम्मान, प्रतिष्ठा को जोड़ दिया। वो जमाना था महापुरुषों का, और गांधी गांधी हो गया, एक खजाना है उनके जीवनी का, उनके साहित्य का। लोग नई पीढ़ी को बहुत कट हो गई है, उसको नजदीक लाना पड़ेगा। अगर देश को बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है, तो क्या इतिहास था हमारे देश के अंदर आजादी के जमाने का, क्या त्याग बलिदान हुए, कहते साल तक पंडित नेहरू जेलों में बंद रहे, कितने लोग जेलों में बंद रहे थे, लंबा चौड़ा इतिहास है, आजादी पहले का भी, आजादी के बाद का भी। जो जिस बात की हम उसको कैसे नई पीढ़ी तक पहुंचाएं, उसमें हम कमी महसूस करते हैं। और कांग्रेस की भूमिका बड़ी होनी चाहिए, इंटर की भूमिका बड़ी होनी चाहिए, तब जाकर के इस चीज को बचा पाएंगे। वरना जो शक्तियां नाम हिंदू धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर उछाल ले लिया उन्होंने, जिस रूप में हिंदुत्व को एक लहर के रूप में बना दिया कि लोग समझने तैयार ही नहीं है। इस कारण से नरेंद्र मोदी जी को बार बार सफलता मिल रही है। बाकी तो मुझे लगा नहीं कोई उनकी उपलब्धि नहीं है। बंगाल में जो पिटाई हुई है वो इतिहास में दर्ज हो गई है कि इस रूप में टमाटर पिछले 4 महीने देश देख रहा था, 4 महीने से, कि धन बल के आधार पर कुछ भी कर सकते हैं। बोंडा प्रदर्शन हुआ, उसका भी हिंदुत्व के नाम पे भी जो कुछ करना था उन्होंने कर लिया, थोड़ी सफलता उनको मिल गई, परंतु आखिर में ममता बनर्जी ने उनको धूल चटा दी। और राहुल गांधी ने कल कहा बहुत शानदार तरीके से बीजेपी को पीटा गया है। तो मैं समझता हूँ कि अब ग्राफ जो है वो बढ़ना था, वो बढ़ गया है। अब का कोरोना की बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो, बंगाल की बात हो, लोग समझ गए हैं कि भारत में देश में हो क्या रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये तमाम बातें जो हम कर रहे हैं, काला बाजार की बात भी करी, तमाम एक दूसरे लिंक है। मजदूर को न्याय मिले, ये दिवस कोई मामूली दिवस नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। क्योंकि हमारे मुल्क में स्टाफ में इसकी 3 मई को इसलिए हमारे लिए अलग महत्व रखता है, पर 1 मई जो है, 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का अपना एक महत्व है दुनिया के अंदर। दुनिया के मजदूरों एक हो, अगर ये बात उस जमाने में कही गई तो मैं समझता हूँ आज इसका महत्व है, आज इसका महत्व है। आज जो शोषण हो रहा है मजदूरों का, आज जिस मजदूर ने देश को, दुनिया को बनाया है, उसका मान सम्मान कहाँ होता है। खाली मजदूरी की बात नहीं है, जैसे आनंद कुमार जी ने कहा, उसको न्याय मिले, काम की गरिमा मिले, आनंद मिले, कहने का मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ हो उसकी। ये फिलोसफी ध्यान रख करके हमें
हमारे देश की नीतियों को, हमारे देश की जो सोच है, सरकार की जो सोच है, उसको बदलना पड़ेगा, बदलाना पड़ेगा। और इसलिए मैंने कहा सोशल सिक्योरिटी का जमाना आ गया है। जब अभी सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा तब भी, और राहुल गांधी जी ने पहले कहा 6,000 रुपये मिलेंगे प्रत्येक व्यक्ति को जो गरीब आदमी है। उनके माने यही है कि कम से कम वो गुजारा अपना कर सके डिग्निटी के साथ में हर व्यक्ति। दुनिया के मुल्कों में सोशल सिक्योरिटी बरसों से लागू है क्योंकि विकसित राष्ट्र सक्षम थे वो लोग। वहाँ बुजुर्गों के लिए, निसज्जनों के लिए, युवाओं के लिए जो बेरोजगार हैं, कम से कम आप उतने पैसे दे रहे हो वो अपना जीवन चला सके। रोटी कपड़ा मकान, मकान भी पता नहीं क्या, पर रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, इसको जीवन जीने का इतने तो कर रहे हो। और क्या कर रहे हो आप? कोई लाख 2 लाख नहीं दे रहे महीने के आप। तो कम से कम मिनिमम जो नीड है व्यक्ति को जिंदा रहने की, वो सोशल सिक्योरिटी का टाइम मैं समझता हूँ आ गया है। राजीव गांधी नहीं रही दुनिया में, पर उन्होंने कहा था 21वीं सेंचुरी में लेना देश को। आज हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे इस देश में सोशल सिक्योरिटी लागू करवाएं सरकार में दबाव दे करके। तब मैं समझता हूँ कि गरीब आदमी का जीना जो है वो कुछ आसान हो सकता है। कोरोना काल में हमने उनका सर्वे करवाया, चारे बाबू जिक्र करे थे, रेडी वाले, ठेले वाले, मजदूर, गरीब जो जिनकी कोई पेंशन नहीं मिल रही है, 35 लाख लोगों का हमने 1,000 की किस्तें, हमको 1,000, 1,500, 3 किस्तें दे दी। अभी मैंने 15 दिन पहले, 1 महीना पहले एक किस्त और की 1,000 रुपये, क्योंकि मैंने बजट में घोषणा करी थी हम 2 किस्तें और देंगे उन गरीबों को जो कोरोना के अंदर साल में मारा गया था, तकलीफ में रहा था। एक ही दे दिए, एक ही हम लोग आने वाले वक्त में और दे देंगे। इस प्रकार से सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और मैं समझता हूँ इंटक के सामने अगर मुझे कोई पूछे ईमानदारी से, उनका फील्ड काम करने का जो संस्कृत मजबूर है उनके तो है ही, वो तो रहेगा उनका, क्योंकि एक आधार है, एक मैसेज आता है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। परंतु असली आधार होना चाहिए उनका असंगठित मजदूर। अगर हमारे इंटर के भाई लोग उनमें जिनमें क्षमता है, प्रशिक्षण दें हम उनको, हम सरकारी में उनकी इमदाद करेंगे, हम प्रशिक्षण दिलवाएंगे उनको, और वो जाकर के बड़े रूप में असंगठित मजदूर जो है उनके संगठन बनाए, चाहे वो घरों में काम करने वाले महिला या पुरुष हो, चाहे वो और किसी रूप में असंगठित हो, उनको संगठित करना चाहिए हम लोगों को, उनका शोषण रुकना चाहिए। अगर ये काम हम चैलेंज के रूप में स्वीकार करती है इंटक राजस्थान की सरकार, उनके साथ खड़ी मिलेगी सब तरह से, तन मन धन से वाले कहते हैं, कहावत है, उस ढंग से। हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी स्तर पर भी, कांग्रेस पार्टी स्तर पर भी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से भी, सरकार के माध्यम से भी, हम लोग व्यक्ति से भी हम चाहेंगे कि उनको संगठित करें। क्योंकि आजकल जमाना बदल गया है, दुनिया के अंदर भी और देश के अंदर भी कानून ऐसे जो बदले जा रहे हैं संगठित मजदूरों के लिए, फैक्ट्रियों के लिए। कई आर्गुमेंट दिए जाते हैं कि वो अगर शांति नहीं होगी तो, हड़ताल होगी तो उत्पादन नहीं होगा। तो पिछले